जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2026 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके आधार पे मैथ का एक टॉपिक देखेंगे, क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक, जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे 10 अगस्त का पेपर हुआ है तो उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, तो हम बताएंगे कैसा क्वेश्चन आगे आया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा? तो टॉपिक रहेगा क्यूब एंड क्यूबाइड, यानी कि घन एवं घनाभ या क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक, एक क्वेश्चन। और मेंसुरेशन से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन बेलन से पूछ दे रहा है, शंकु से पूछ दे रहा है, तो ऐसे पूछ दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका फार्मूला देख लेते हैं। ठीक, किसका? घन का, क्यूब का। ठीक, क्यूब के आयतन की बात करें तो इसका आयतन होता है ए क्यूब। ठीक, टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 6a² होता है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो 4a² होता है। और विकर्ण की बात करें तो a√3 होता है। अच्छा, घन की बात कर ले तो ये डायग्राम फोटो देख रहे हैं। घन में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि भुजा ये है। ठीक, पेन इस पे चल नहीं रहा है, 1 मिनट, रेड ही ले लेते हैं, रेड चल जाएगा इस पे। देखिए, जैसे ये भुजा दी हुई है तो ये भुजा क्या है? ये भुजा ए, यानी कि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ए भी ये होगा। डायग्राम में दिख रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 3D डायग्राम है तो ऐसा। फिर इसको भी अगर आप मेजर करेंगे तो ए होगा, यानी कि क्यूब की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो घन के सभी जितने सरफेस हैं, 3 तो सामने दिख रहे हैं, 3 पीछे हैं, सबका क्षेत्रफल की बात करता है। वहीं जब पार्श्व पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें तो ऊपर का और नीचे का जो एरिया होता है उसका क्षेत्रफल छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। और विकर्ण की बात करें तो इस कोने से लेकर जो अपोजिट साइड में नीचे वाला यहाँ का कॉर्नर होगा, उस रेखा को मिलाने वाली, या यहाँ से कह के यहाँ से शुरू करके, देखिए ये विकर्ण घन में 3D में विकर्ण कैसे बनता है? यहाँ से एक शुरू करेंगे और यहाँ तक जब आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा घनाभ। घनाभ के बारे में देख लेते हैं। तो घनाभ क्यूबाइड। ठीक, तो घनाभ में क्या होता है कि इसके जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है ये अलग अलग होता है। ठीक ना, घनाभ में यही अंतर होता है। जैसे इसकी ये भुजा ए है तो ये बी होगी, और इसकी ऊंचाई ये सी होगी, ये वाली। ठीक, और ये क्या होगा? बी होगा, यानी कि सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो जो इसके समांतर होगी वो तो सब बराबर होगी, जो इसके समांतर होंगी वो बराबर होगी, जो इसके समांतर होगी ये बराबर होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये घनाभ हो जाता है। और घन में क्या होती है? सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी आयतन की बात करें तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 कोष्ठ में यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक, विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट में यल² प्लस बी² प्लस एच²। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यल का मतलब हो गया लंबाई, बी का मतलब हो गया चौड़ाई, और एच का मतलब हो गया ऊंचाई। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब में यही है, यल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक घन की भुजा 6 सेमी है, उसका आयतन कितना होगा? आयतन यानी वॉल्यूम पूछा हुआ है। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग घन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक ना, घन का फार्मूला क्या होगा? v=a³। ठीक, बस 6 का क्यूब कर देंगे तो कितना होता है? 216 सेमी क्यूब। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घनाभ की लंबाई 12 सेमी है,
किसकी बात कर रहा है? घनाभ की, क्यूबॉइड की बात कर रहा है, जो हमने अभी पीछे बताया है। चौड़ाई 5 सेमी है, ऊंचाई 4 सेमी है। चौड़ाई क्या है? 5 सेमी, ऊंचाई 4 सेमी। उसका आयतन कितना है? ठीक, तो देखिए घनाभ के आयतन की बात करें, v इक्वल टू क्या होगा? यल गुणते बी गुणते एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? तो लंबाई दिया है 12 सेमी गुणे चौड़ाई कितना? 5 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी। बस इसका गुणा कर दीजिए। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? 20 होगा, और 20 में 12 का गुणा करेंगे तो 240 सेमी क्यूब। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 7 सेमी भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो हमने बताया कि ये घन है और इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, यानी कि इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का, इस पृष्ठ का, इसी तरह से 3 पृष्ठ इसके पीछे और ऊपर वाले के नीचे का मिलाकर टोटल सरफेस एरिया बनेगा। यानी कि आयतन नहीं पूछ रहा है, बस सरफेस जो उसका सतह है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। और किसका? घन का। तो घन के टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 6a²। ठीक, बस इसमें इसका मान रख दीजिए 6 गुणते, ये ए क्या है? ए भुजा है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक, तो भुजा कितना? 7 गुणते 7, यानी कि 49 गुणते 6, 6 गुणते 49। गुणा करेंगे 6 9 54 को 4 5 और 6 4 24 5 29 सेमी स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर में आता है, और जब आयतन कहेगा तो क्यूब में आएगा। ठीक, तो 294 सेमी स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घनों को पिघलाकर 9 सेमी भुजा का एक बड़ा घन बनाया जा सकता है? यानी कह रहा है कि 3 सेमी भुजा के कितने छोटे घन को पिघलाकर, जैसे मान लीजिए ये 3 सेमी, ये छोटे छोटे घन है 3 सेमी के। ठीक, ये भी 3 सेमी का, ये भी 3 सेमी। घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इसको कह रहा है कि सबको मिला दिया जाता है, यानी कि पिघला के क्या किया जाता है? एक मिला के बड़ा बॉक्स बना दिया जाता है, बड़ा घन बना दिया जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है कि 9 सेमी का भुजा बनाया जाता है, घन बनाया, मतलब 9 सेमी का ये बनाना है, 9 सेमी का। तो पूछ रहा है कि ये छोटे घन कितने लगेंगे? ठीक ना, ये कितने लगेंगे, नंबर इसका पूछ रहा है कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन मिला के एक 9 सेमी का बड़ा घन बनाया जा सकता है। और ठीक ऐसा एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ क्यूब। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ऐसे तैयार कर लीजिएगा शिफ्ट में। 10 तारीख वाले में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हमने कहा कि आगे बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप का। तो ऐसा ही पूछ रहा है। अब देखिए इसका हम लोग ट्रिक की फार्मूला लगाएंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसका कोई ऐसी बेसिक मेथड नहीं, डायरेक्टली जब ऐसा दे क्वेश्चन तो जो बड़ा दे रहा है, ये जो बड़ा नंबर होता है इसको ऊपर लिखेंगे और इस छोटे वाले से भाग दे के, और जब ये आयतन की बात करेगा, ठीक ना, पिघला के मिलाने की बात करेगा, तो इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3, और 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नंबर कितना चाहिए? 27 चाहिए। ठीक ना, बस ये इसका आंसर सही है, यानी कि 27 छोटे घनों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27। यानी कि 27, जैसे ये छोटा घन है ऐसा 27 छोटा घन रहेगा, तो जब उसको पिघलाएंगे तो हम लोग को 9 सेमी का एक घन मिल जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। कह रहा है कि 12 सेमी भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं, कुल कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? इसमें बस उल्टा कर दिया है। इसमें क्या कर रहा है कि एक बड़े घन को जो 12 सेमी का है इसको पिघला के छोटे छोटे घन बना रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि छोटे छोटे घन कितने बनेंगे?
3 सेमी के भुजा वाले छोटे घन, ये 3 सेमी का है, ठीक ना, ये जो है 3 सेमी का छोटे घन है। तो ये कह रहा है कि 3 सेमी भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं तो कुल कितने छोटे घन बन सकते हैं, यानी कि ऐसे छोटे छोटे घन कितने बन सकते हैं जब इसको हम लोग पिघलाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए इसका सोल्यूशन, इसका भी सोल्यूशन ठीक ऐसे ही होगा। अब इसमें नंबर पूछा कितने छोटे घन, तो नंबर ऑफ क्यूब, बस इसमें इसको भी क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा 12, इसमें ये छोटे नंबर से क्या करेंगे, भाग देंगे और इसका करेंगे क्यूब, ठीक। बस यहाँ से नंबर मिल जाएगा, 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर इतना हो जाएगा, यानी कि 64 छोटे क्यूब, 64 छोटे घन बनेंगे, 64 छोटे घन बनेंगे, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, बस यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 × 3 × 4 सेमी के कितने समान घनाभ होंगे। घनाभ में क्या करते हैं, हमने कहा कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, अलग होती है। तो मान लेते हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक। तो कह रहा है कि कितने समान घनों को, कितने, ये यहाँ पे पिघलाकर 8 × 9 × 4 सेमी का एक घनाभ बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो कितना बनाया जा सकता है, कितने घनों को, इसमें भी क्या है कि छोटा घन है, एक छोटा घन है, इस छोटे घनों को क्या किया जा रहा है, कितने समान घनों को पिघलाकर, यानी कि एक घनाभ दिया हुआ है, घनाभ ये दिया हुआ है बड़ा वाला, कह रहे कि इसको पिघलाकर कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो बस इसका भी फार्मूला लगाएंगे हम लोग, यन, ट्रिक से, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें करना है, ठीक। तो यन इज इक्वल टू, जो बड़ा नंबर रहेगा, ये बड़ा नंबर है, क्वेश्चन में देखेंगे आप बड़ा नंबर 8 × 9 × 4 बटे में, ये छोटा है तो छोटे से क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4। अब देखिए इसको कटाइए यहीं पे, जब इसको कटाएंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में, और क्या आ जाएगा 12, ठीक। 3 चौके 12, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12, सही जवाब क्या हो जाएगा, 12। कितने समान घनों को पिघला के इतना का एक बनाया जा सकता है, तो 12 छोटे घनाभों को, 12 छोटे घनाभों को, ठीक, जब पिघला के आप इसको बनाएंगे तो एक बड़ा घनाभ बन जाएगा, कितने का, जो इसका जो डायमेंशन ये है, तो ये इसका आंसर है, ठीक, 12। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसका आयतन निकालिए, इसका आयतन निकालिए, फिर भाग दीजिए, तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी होगा, तो उस चीज़ से बचने के लिए ऐसे किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, जो आने वाले शिफ्ट 11, 12, 13 को होने वाला है, तो उसमें देखिए इसमें घन में क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली फार्मूला पर नहीं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्यूब या क्यूबाइड ऐसे पूछ रहा है कि मतलब छोटे घन को पिघला के एक, मतलब एक बड़ा क्यूब है, इसको पिघला कर छोटे क्यूब में बदलना है। अब इसका दे दे रहा है कि ये 9 सेमी का है और बनाना है 3 सेमी का, तो कितने घन बनेंगे, ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला है आज 10 तारीख को, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही पूछ रहा है, ये रेशियो में दे दिया है क्या, भुजाओं का अनुपात। अब पूछ रहा है कि आयतन का अनुपात, यानी कि इसमें दो घन है, एक का मान लेते हैं 2 है डायमेंशन और एक का 3 है, भुजा 2 है 3 है, इसका रेशियो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका आयतन का हमें बताइए, ठीक। तो देखिए बस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका भी फार्मूला है। जब क्यूब की बात करें, क्यूब यानी घन में, क्यूब का मतलब घन में, तो इसका याद रखेंगे कि वॉल्यूम यानी कि आयतन का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, साइड रेशियो का क्यूब, ये याद रखेंगे। बस यहीं से ये इसका लग जाएगा, कुछ नहीं करना है। ये भुजा का अनुपात दिया है तो हमने यहाँ पे लिखा है कि साइड यानी कि 2:3, तो इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख लीजिए 2/3, इसका कर दीजिए क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। बस इसको V1:V2, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, V1:V2,
पहले के लिए V1 दूसरे के लिए V2 इक्वल टू, बस इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए 8:27। इतना नहीं करना है, जब आप सॉल्व करेंगे तो बस यहीं पे देख के क्यूब कर देंगे, जब आयतन की बात करेगा तो क्यूब 8:27, बस आंसर ये यहीं से आंसर मिल जाएगा। तो एग्ज़ाम में इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बस जो दिखेगा सामने उसको तुरंत क्या करना है, रेशियो में बदल देना है, यहीं पे डायरेक्टली क्यूब कर देना है। आज वक्र पृष्ठ आगे क्वेश्चन है वक्र पृष्ठ का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आगे पूछा होगा वक्र पृष्ठ, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हुआ है। हम यही बताना चाहते थे कि जब पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो पीछे हम लोगों को क्या आयतन मिला था, जब पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो जब भुजाओं का अनुपात दिया हो और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लिख लेंगे कि सरफेस एरिया बराबर, ये रेशियो है सरफेस एरिया का अनुपात या रेशियो इक्वल टू क्या होगा, भुजा का अनुपात और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यही हम बात करते हैं, वहाँ पे क्यूब यहाँ पे स्क्वायर, बस कर दीजिए 5:3 है, 5/3 करके स्क्वायर कर दीजिए 25:9। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 मिनट, उल्टा हो गया ना, 3 है ना, ये उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पे, 3/5 यानी कि 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9:25। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में देखिए यहीं पे दिया है, जब पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा तो यहीं पे स्क्वायर करके 9:25 कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही आंसर मिल गया। इतना सब नहीं करने की, यह समझाने के लिए ऐसा किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 4 सेमी भुजा वाले 27 छोटे घनों को पिघलाकर 27 छोटे घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन की भुजा कितनी होगी, ठीक ना। तो कह रहा है कि 4 सेमी भुजा के 27 घन है, यानी कि 27 क्या है, घन है, और इसका भुजा क्या है, भुजा की बात करें तो 4 सेमी है, ठीक। अब कह रहा है कि इसको करना है, तो बस इसका ट्रिक से देखिए, पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। कुछ नहीं करना है, जब 27 छोटे घन छोटे घन की बात करेगा तो कुछ नहीं, इसको करिएगा क्या, 27 इसको क्यूब में तोड़ दीजिएगा, क्यूब में तोड़ेंगे तो 3 का ये क्यूब है, ये तो टूट गया। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, भुजा मिल जाएगा, भुजा कितना हो जाएगा, 3। अब कह रहा है कि नंबर, ठीक ना, बड़े क्यूब। अब यहाँ से पूछेगा, अब यहाँ से जो पूछा है कि बड़े क्यूब की भुजा क्या होगी, बड़े घन की भुजा क्या है, तो बस यहाँ पे लिखेंगे बड़े घन की भुजा, ठीक। इतना लिखने के बाद भुजा इक्वल टू क्या करिएगा, कितना दिया है, बड़े घन की, घन में तो बड़े घन की भुजा पूछा है, तो कुछ मत करिएगा आप, 4 सेमी का ये दिया है ना यहाँ पे, 4 सेमी क्वेश्चन में शुरू में 4 सेमी भुजा, तो 4 गुणते क्या करिएगा, इस 3 का गुणा कर दीजिएगा 12, यही आंसर आ जाएगा 12 सेमी आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, 12 सेमी, बस इतना कर दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखिएगा ये 27 है, इसका क्यूब में तोड़िएगा तो 3 का क्यूब, इस 3 का गुणा इसमें कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब इसका हम लोग एक बेसिक मेथड देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इसको बेसिक में करना होगा तो कैसे किया जाएगा, ठीक। बेसिक का मतलब कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं समझ में आता है, तो करना कुछ नहीं है, ये 4 सेमी भुजा दिया हुआ है, तो पहले इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन इक्वल टू क्या होगा, भुजा का क्यूब, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और कर 27 छोटे घन, तो लिख देंगे 27 क्यूब का आयतन, तो 64 गुणते क्या हो जाएगा, 27। अब इसका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो ये 1728 आएगा, ठीक, 1728 आएगा। अब कह रहा है कि अब भुजा चाहिए, तो भुजा का फार्मूला क्या होता है, बड़े घन की भुजा एक ही चाहिए ना, भुजा की लंबाई, तो भुजा इक्वल टू होता है अंडर रूट में क्या होता है, आयतन, और हमने जो ये निकाला है ये क्या है, आयतन ही निकला है, कितने का, 27 छोटे घनों का ये आयतन है, ठीक। बस यहीं पे इसको वैल्यू रख दीजिए, 1728 करेंगे तो ये कितने का, इस
ये घनमूल कितने का है, इसका क्या हो जाएगा घनमूल, ये 12 का। ठीक, यही आंसर आ जाएगा। यही काम यहाँ पे किया गया है, बस थोड़े शॉर्ट में कर दिया गया है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 सेमी भुजा वाले 24 घनों को पिघलाकर 20 सेमी लंबाई और 10 सेमी चौड़ाई वाले एक घनाभ में ढाला जाता है, तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, लंबाई यल दे दिया है, चौड़ाई बी दे दिया है और घनाभ की बात रहा है। और घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें होता है। इसमें से 2 दे दिया, हमसे यच यानी कि ऊंचाई पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, या तो पूरे का आयतन निकाल के, इस आयतन बराबर होता है सब में, तो आयतन रख लीजिए या फिर उसको कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे 24 घन का आयतन, आयतन बराबर होगा, ठीक ना। घना अगर पिघला के बनाते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज होगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, आयतन चेंज नहीं होगा। तो 24 घन का आयतन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 गुणित घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भी और एक क्यूब होता है। तो भुजा कितना है 5, 5 का क्यूब करेंगे 125, 24 गुणित क्यूब 125, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000 आ जाएगा। 3000 सेमी, क्या सेमी है ना, सेमी क्यूब में आ जाएगा। ठीक, ये आयतन आ गया, ये भी आ गया, कितने का 24 का। अब कह रहा है घनाभ का, तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं। ठीक ना, हो तो लिख लीजिए कि घनाभ का आयतन बराबर 24 घन का है, कितना 24 घन क्यूब का आयतन, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 24 घन का आयतन मिल गया है हम लोग को, कितना 3000। इसका आयतन यल गुणित बी गुणित यच होता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना 20, गुणित चौड़ाई 10, ऊंचाई पूछा हुआ है, बस छोड़ दीजिए और 3000 बराबर कर दीजिए। ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो जीरो से, एक जीरो से और एक जीरो से, ये 2 जीरो तो कट जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 15 बार में कट जाएगा 30। तो हाइट कितनी आ जाएगी 15 सेमी। बस यही इसका आंसर है, आंसर डी हो जाएगा। बस इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक, ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में से एक टाइप पूछेगा हर शिफ्ट में, देखिएगा घन, जब क्यूब और क्यूबाइड से क्वेश्चन बनेंगे तो। अगला क्वेश्चन है 12 गुणित 12 सेमी के एक घन। घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, बराबर थे, इसलिए सारे मान 12 दिए हैं। 3 गुणित 2 गुणित 11 सेमी के छोटे घनाभ, घनाभ में चेंज होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं, काटा जाता है। तो कितने छोटे घनाभ प्राप्त होंगे, यहाँ पे घन की बात नहीं कर रहा है, घनाभ की बात कर रहा है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो घनाभ की बात कर रहा है, क्यूबाइड की बात कर रहा है, क्यूब की नहीं। ठीक, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब नंबर पूछे कितने, तो वही n बराबर बड़े वाले, बड़ा कितना है 12 गुणते 12 और नीचे ये क्या है छोटा, छोटा वाले से भाग दे देंगे 1, बस भाग दीजिए। 3 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में। ठीक, 12 छक 72, यानी 4 गुणते 72, 4 का गुणा करिए, 4 दूनी के 8 और 7 चौक 28, तो 288 ये नंबर हो गए। तो इतने छोटे घनाभ हम लोगों को प्राप्त होंगे, कितने 228। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक, बस यही था। अब देखिए एग्जाम के लिए कुछ नोट लेते जाइए कि एग्जाम में कैसे क्या करना है, इसी चैप्टर से संबंधित रहेगा। पहला ट्रिक क्या है, जब भी आ जाए तो जब क्यूब से क्यूब बदले, क्यूब से क्यूब बदलने का मतलब एक बड़ा क्यूब है, जब इसको कई छोटे क्यूब में बदला जाए तो कितने क्यूब होंगे, नंबर निकालना है, संख्या निकालना है। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला होगा n इक्वल टू, ट्रिक क्या है, बड़े क्यूब की भुजा, घन की भुजा बटे में छोटे क्यूब की भुजा, इसका कर देंगे हम लोग क्या, टोटल का क्यूब। ठीक, बस इसमें मान रख देंगे भुजा का। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ये भुजा,
बस इसका मान रख देंगे तो नंबर निकल जाएगा, ये संख्या निकल जाएगा, संख्या। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, यहाँ अब तो हम लोग क्यूब की बात करी, अब हम लोग घनाभ की बात कर लेते हैं। घनाभ क्यूबाइड, जब घनाभ से घनाभ बदले, ठीक, कुछ नहीं, इसका नंबर निकालने के n इक्वल टू बड़े घनाभ को हम कैपिटल से लिख रहे हैं यल गुणते बी गुणते एच, और नीचे लिख रहे हैं स्मॉल से यानी छोटे वाले का। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बड़ा क्यूब है, बड़ा क्यूब, अरे घनाभ है, बड़ा घनाभ, घनाभ की भुजाएं। ठीक, और ये क्या है, छोटे घनाभ की भुजाएं। ठीक, तो ये इसका नंबर ऐसे निकालने का ये फार्मूला हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं एक और, एक दो ठे और से है ट्रिक जो एग्जाम में काम करेगा, आसानी से एग्जाम करने में, यानी कि जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तीसरे नंबर पे है, जब क्यूब से क्यूबाइड बदलें, क्यूब से क्या हो जाए क्यूबाइड, क्यूबाइड मतलब क्या हो गया घन, घन से जब ये घनाभ में बदले, घनाभ में, तब नंबर निकालना हो तो n इक्वल टू क्या करेंगे, ए का क्यूब कर देंगे यानी, और यल गुणते बी गुणते एच, ये क्या है, ये घन है, घन की भुजा का क्यूब। ठीक, और ये क्या है, घनाभ, घनाभ की भुजा, मेनली ये क्या है, आयतन है, ये भी क्या है, आयतन है। ठीक, ये आयतन निकलेगा यहाँ से, यल गुणते बी गुणते एच। ठीक, यहाँ से ये निकल जाएगा संख्या। ओके, चलिए अब आगे एक है लास्ट चौथा, रेशियो में जब रहे, रेशियो में, हमने रेशियो में क्वेश्चन देखा है, तो जब साइड रेशियो दिया हो, मान लीजिए कि साइड रेशियो क्या दिया है, साइड रेशियो अनुपात क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी। अब यहीं से पूछे आयतन का अनुपात, किसके लिए है ये, क्यूब, क्यूब के लिए, तो पूछे आयतन का, आयतन का रेशियो या अनुपात, जब इसका अनुपात पूछे तो कुछ मत करिएगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब आर, या इसी को ए बटे में बी का होल क्यूब कर दीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, यहीं पे जो ब्लैक से लिखे हैं यहाँ से इसको देख लीजिएगा, जब पूछे कि इसका सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, जब सरफेस का रेशियो पूछे तो कुछ मत करिएगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, रेशियो ले लीजिएगा, बस यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। या इसको कैसे कर सकते हैं, ए बटे में बी का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ही हैं, बस ये है कि इसमें लास्ट में आपको फिर जो भी मान आएगा उसको रेशियो में चेंज करना रहेगा, चेंज का मतलब ए रेशियो बी के रूप में लिख देंगे बस। ठीक, चलिए, तो ये था घनाभ का क्लास, जहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। हमने विकर्ण के भी दिए हैं, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में विकर्ण से क्वेश्चन आ जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसको क्या करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, इतना काम कर दीजिएगा, और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।